और गाड़ियों का ही मामला यहाँ भी है। कौशिक घटक जी को ध्यान में आया है लैंडमार्क कार्स के बारे में, तो ये इसमें स्विंग खेलने गए थे, अच्छी बात है। फिर रिजल्ट खराब आया और अब फोर्स्ड हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए। नहीं भाई साहब, ये अप्रोच सही नहीं है कि आप स्विंग खेलने गए थे और फिर घाटा होने लगा तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की तरह से काम कीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह से काम कीजिए। अगर आप दोनों काम करते हैं तो ट्रेड को ट्रेड की तरह से चलाइए। घाटा हुआ, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आप उस ट्रेड को वहां पे खत्म कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के जो रैशनल्स होते हैं, जो तर्क होते हैं, उनके हिसाब से चुन करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर आप उस पर स्टिक कीजिए। अगर आप इन दोनों की खिचड़ी बनाएंगे तो वो खिचड़ी जो है वो बीरबल की खिचड़ी कैसी पसंद आएगी, किसको पसंद आएगी मालूम नहीं। खैर, 630 का इनका भाव है, क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए क्या? अगर आप कहेंगे तो मैं पहले ये सेक्टर या इस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है मैं समझा सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन कहीं भी अब अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से ऑटो एक्सपर्ट बनने की तरफ चला गया तो आप मुझे ज़रूर रोक दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार हो चुका है। तो देखिए, लैंडमार्क कार्स या और भी कुछ लिस्टेड प्लेयर्स हैं। एक्चुअली इनका फ्यूचर मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में बहुत अच्छा हो सकता है। कारण समझाऊँगा। अभी प्रॉब्लम रहेगी और अभी की प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जितने भी डीलर्स हैं ना, फ़ोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल फ़ोर व्हीलर के, इन्वेंटरी बढ़ती ही जा रही है। और अभी फेस्टिव सीज़न शुरू होने के पहले भी आई थिंक अभी डेटा आया था कि 12% से इन्वेंटरी बढ़ गई है और ये एक फ़िलहाल चिंता फ़िक्र का कारण बना हुआ है। तो इमीडिएट टर्म में या नियर टर्म में आप देखेंगे तो इनके पास एक्सेस इन्वेंटरी है और इसके कारण से अभी इनके सेल्स तो इम्पैक्टेड रहने वाले हैं, जो आपको इनके नंबर्स में भी दिख रहा है एंड देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिख रहा है। लेकिन मुझे इनके प्राइस फॉल से ज़्यादा आश्चर्य इसलिए हुआ है, ये एक्सपेक्टेड नंबर थे। ये आज जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये थोड़े से बढ़ गए हैं इन्वेंटरी, लेकिन इसके पहले भी जो बात हुई थी, उस समय भी 2-2 महीने की इन्वेंटरी पड़ी हुई थी डीलर्स के पास, वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब कहीं न कहीं डिमांड का इश्यू तो है। नियर टर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्च्युनिटी है? इसका एक फ्लिप साइड भी है, इसको समझिएगा। देखिए, जब आपकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम जज करते हैं पर कैपिटा जीडी के इंक्रीज़ होने से, ओके? जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो आपका डिस्क्रिशनरी जो आप कहीं अपने लग्ज़री पे, अपने लीज़र पे जो खर्च करने की एबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए आपने इस सेगमेंट में एक ट्रेंड देखा होगा, पीवी सेगमेंट में एक ट्रेंड देखा होगा कि अगर आप बाज़ार में ऑल्टो लाके बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आप उसी को मिनी और माइक्रो एसयूवी के नाम से लाके बेचेंगे, तो आपके पास खरीदारों की झड़ी लग जाएगी। बिकॉज़ आपको कहलाना क्या है? प्रीमियम बायर कहलाना है। इसीलिए आप ऑल्टो नहीं खरीदेंगे, नैनो नहीं खरीदेंगे, बिकॉज़ एक टैबू लग जाएगा कि गाँव का है क्या? इसलिए इस मार्केट का नेचर चेंज हो रहा है। मार्केट का नेचर क्या चेंज हो रहा है? बायर्स का जो बाइंग एबिलिटी है या प्रेफ़रेंस है, वो चेंज होके बेस लेवल से थोड़ी-सी, जिसको आप उसमें प्रीमियम कह सकें, वैसे सेगमेंट में जा रहे हैं। तो हर स्ट्राटा के जो बायर्स हैं, एक-एक सेगमेंट ऊपर उठेंगे, उठना चाहेंगे। इसलिए जो फ्यूचर है, उसमें आपको लग्ज़री कार की डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे आएगी एक दूसरी प्रॉब्लम। लग्ज़री कार जो आपको बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ 60-65 लाख में मिलती थी, अब लॉन्च होके आपको 90 लैक्स में मिल रही है। तो आपको वही 5 सीरीज़ खरीदने के लिए आप कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन चाहिए आपको 5 सीरीज़, तो करेंगे क्या? तो नई कार की जगह आप जाएँगे, आप 5 सीरीज़ लेंगे सेकंड हैंड, जो ग्रे मार्केट में। तो लैंडमार्क और अदर प्लेयर्स जो हैं, इसमें भी हैं कि नई गाड़ियाँ भी बेचते हैं और पुरानी गाड़ियाँ भी बेचते हैं प्रीमियम सेगमेंट की। मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू सब कुछ है इनके पास। लेक्सस नहीं, लेक्सस तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे ब्रांड्स, लग्ज़री ब्रांड्स इनके पास हैं। तो इस कारण से फ्यूचर में इनकी डिमांड ज़रूर क्रिएट होगी, लेकिन अभी इनकी डिमांड पे
असर रहेगा। देयरफॉर इनका जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से तो लगता है कि फ्यूचर बेहतर होना चाहिए। इनके सेल्स एंड सर्विस भी है, टाइम काफ़ी प्रूव किया हुआ है इन्होंने टाइम अपना एबिलिटी को। तो फ्यूचर मुझे कुछ खराब नहीं लगता, लेकिन प्रेज़ेंट में इश्यू है। अब आते हैं लैंडमार्क कार पे, अभी 45 टाइम्स पे चल रहा है करीब-करीब। 45 टाइम्स पे मुझे लगता है कि इसकी प्राइसिंग में इश्यू है इस सेल्स पे। इसलिए कब, कहाँ, कितना जाके गिरेगा मुझे नहीं पता है। लेकिन नियर टर्म में इश्यू है। लॉन्ग टर्म में इसलिए समझा दिया कि उन्होंने फोर्स्ड लॉन्ग टर्म प्लेयर के हिसाब से बोला। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में आपको जान नहीं है, आने वाले समय में बहुत प्रीमियम कार्स की डिमांड बढ़ेगी और बैज बैज वैल्यू बहुत है ना। आपको बैज वैल्यू चाहिए। आपको 90 लाख की जो फैसिलिटी है 50 में भी मिलती है, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपको बैज वैल्यू चाहिए। इसलिए लैंडमार्क इन सब का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, नियर टर्म में प्रॉब्लम है। जो आप कह रहे हैं कि निकट अवधि में दबाव है, मैं इनके मार्जिन को देख रहा था, लगातार उसमें एक अ, गिरावट का रुझान दिख रहा है और साथ में सेल्स भी अटकी हुई है, थोड़ी-थोड़ी घटती ही जा रही है। उसे बहुत ज़्यादा गिरावट ना भी कहें, लेकिन कुछ तो एक नीचे का रुझान पिछली 2-3 तिमाहियों के अंदर बना हुआ है और वैसा ही रुझान हमें इसके शेयर भाव में भी दिख रहा है। तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस लौटने की तैयारी है क्या? अ, मैंने इसकी एनालिसिस की है राजीव जी, क्योंकि मैं ये वॉच लिस्ट में है मेरे। 500 के आसपास कहीं वैल्यू इमर्ज होनी चाहिए, वहाँ पे आके इसकी रिव्यू करेंगे। अभी कितना है 560, मतलब 10% के आसपास गिरा नीचे तो लेस देन 40 प्राइस अर्निंग पे चला जाता है, 30 साई 30। और ये सेक्टर में कभी भी ग्रोथ हो सकता है। 2000 2,500 करोड़ की कंपनी रहेगी। सेल्स वॉल्यूम बहुत, कितने का है सेल्स? बहुत ज़्यादा नहीं है, 800 करोड़ के आसपास का सेल्स है। तो सेल्स में जंप कभी भी बहुत तेज़ी से आता है। एक ही डर है कि ऑटो सेक्टर में अगर डिमांड स्लो डाउन है, तो ये क्या इंडिकेट करता है अभी इन्फर नहीं कर सकता मैं, बिकॉज़ ऑटो सेक्टर में अगर डिमांड स्लो डाउन है तो ये अच्छा इंडिकेशन इवन इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से नहीं होता है। लेकिन हमारे पास तो अभी और कोई डेटा का ऐसा सेकेंडरी डेटा नहीं है दूसरा, जिससे मैं कह पाऊँ कि कोई डिमांड सॉरी ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन का कोई असर हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है पर्टिकुलरली सेक्टर का अपना इन्वेंटरी का ही इश्यू रहेगा। तो जी। सेल्स कभी भी जंप हो सकता है इनका, इसलिए इतना भी इनको सप्रेस्ड प्रीमियम नहीं मिलेगा। आई थिंक 35 प्राइस मल्टीपल प्लस माइनस 5, इस रेंज से ज़्यादा कुछ डेविएशन होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। जी। तो कौशिक घटक जी, सारी कहानी आपने सुन ली, थोड़े विस्तार से ही सुन ली आपने। अब इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो आप एक बार सोच लीजिए। क्या आप अभी 562 का है, 500 पे वैल्यू इमर्ज होगी, ऐसा सुमेश जी कह रहे हैं। तो क्या आप उतना धैर्य रखना चाहते हैं? क्या वहाँ जाकर के अगर वैल्यू इमर्ज हो जाएगी, वापस रिव्यू करके उसमें नया कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्या करेंगे? ये सब थोड़े मुश्किल सवाल हैं और चूँकि आप 630 पे खरीद के बैठे हैं, अभी सोमेश जी से पूछ लूँगा तो 5 मिनट वो फिर से मुझे बता देंगे कि क्यों 630 पे खरीदना जो है वो एक गलत फैसला था। तो वो बहुत सारे वीडियो में बताते रहते हैं, उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि भई 630 पे खरीदना गलत फैसला था और गलती हुई है तो उसका दंड तो बाज़ार वसूलता ही है। तो वो अभी आपसे वो दंड वसूल रहा है। बाकी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है या नहीं बनना है, उसके लिए सारी कहानी आपने सुन ली। उसके हिसाब से आप अपना फैसला कर लीजिए। ध्यान रखिए कि वैल्यू इमर्ज होने का लेवल जो है वो 500 का है। उसके आगे फैसला आपका।